अयोध्या में आज फिर इतिहास रच गया है। महाआयोजन के अंतिम दिन आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले तल पर बने राम दरबार का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यह आयोजन अयोध्या और काशी से आए 101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न होगा, जिनमें मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर वैदिक ऊर्जा से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे देश को बधाई दी है, साथ ही नसीहत भी दी है। पीएम आज पर्यावरण संरक्षण के चलते एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में पेड़ लगाने के अभियान का नेतृत्व करेंगे। साथ ही राजधानी में 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग फ्रॉड के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे टिकट बुकिंग में बड़े स्तर पर हो रही धांधली को कंट्रोल करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए आईआरसीटीसी के 3.5 करोड़ अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। रेलवे आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में कुछ बदलाव कर चुका है और कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। देश में लंबे समय से रुकी हुई जनगणना और जातिगत जनगणना की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से शुरू की जा रही है। केंद्र सरकार 2 चरणों में जातीय जनगणना कराने जा रही है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को बताया है कि पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। आईपीएल 2025 में चैंपियन बनी आरसीबी की जीत का जश्न मातम में बदल गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा है कि बेंगलुरु की यह दुर्दशा बेहद हृदय विदारक है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। बांदा की तिंदवारी थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया है। कुरसेजा के पास तेज रफ्तार ऑटो जानवरों को बचाते वक्त अनियंत्रित होकर पलट गया है। हादसे में बेटी की मौत हो गई है, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस और गौकश बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल होकर गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया है। आरोपी के पास से गौवंश, अवैध असलाहा, गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दक्षिणी दिल्ली के शेख सराय इलाके में दिल्ली पुलिस और अपराधियों के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी के दौरान दोनों बदमाश घायल हो गए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आरोपी है जो 15 मई को छतरपुर में युवक अरुण लोहिया की हत्या में शामिल थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। इडवाना के रोडवेज बस स्टैंड पर बरसात के बाद जलभराव की समस्या को लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। नालों की सफाई न होने से दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। आक्रोशित व्यापारियों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया है, नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और स्थायी समाधान की मांग की है। जबलपुर के मदन महल इलाके में भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रशांत दुबे पर मारपीट और जबरदस्ती जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। टिम्बर व्यवसायी साहिल नागदेव ने शिकायत दर्ज कराई है। सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में एसओजी टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। दोनों बदमाश घायल हो गए। उनके कब्जे से लूट के में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, तमंचे और मोबाइल बरामद हुआ है। आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा के थाना कोसीकला क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ में 15-15 हजार रुपए के नामी बदमाश बंटी सिंह और सूरज घायल हुए हैं। उनके कब्जे से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, बाइक और नकदी बरामद हुई है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मऊ कोतवाली क्षेत्र के निजामुद्दीनपुरा मोहल्ले में फूल तोड़ने समय महिला से सोने की लॉकेट छीनने वाले बदमाश ओम प्रकाश विंद को पुलिस ने तुरायल खंसी के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से लूट का माल और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। आरोपी पर 31 मुकदमे दर्ज है। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव जादवपुर लहलुइया
में पूर्व प्रधान ताज मोहम्मद के घर अचानक ब्लास्ट हो गया है। इस धमाके में ताज मोहम्मद के परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। देर रात लालगंज पुलिस और प्रतापगढ़ स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर्राष्ट्रीय शातिर अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, हुक्का और एक बाइक बरामद हुई है। प्रयागराज से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। 10 वर्षीय वसुंधरा सेन ने महज 15 दिनों में तैराकी सीखकर यमुना नदी के 600-700 मीटर चौड़े भाग को 15 मिनट में पार कर नई मिसाल पेश की है। उन्हें जल परी का खिताब मिला है। सफलता के पीछे 80 वर्षीय अजय नारायण खन्ना का मार्गदर्शन भी शामिल है। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर जिला मुख्यालय में व्यापक कॉविंग गश्त अभियान चलाया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के नेतृत्व में कोतवाली, चक्रधर नगर व जूट मिल थानों में दबिश दी गई है। पुलिस ने 102 संदिग्धों और फरार वारंटियों को हिरासत में लिया है, जिसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायसेन के बंखेड़ी गांव में आजादी के 75 साल बाद भी टीन शेड का इंतजाम नहीं है। एक मृतक कंशीदी लाल का अंतिम संस्कार खुले मैदान में करना पड़ा। बारिश के कारण चिता को 2 बार अग्नि देनी पड़ी है। ग्रामीणों को आधुनिक सुविधाओं की अनुपस्थिति में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सागर के वन परिक्षेत्र बंडा में करीब 35 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। वन अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों से वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण न करने और भारतीय वन अधिनियम 1927 का पालन करने की अपील की है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। संभल पुलिस लाइन बहजोई में वार्षिक परेड का आयोजन हुआ है। मुरादाबाद परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक मुनिराज ने परेड की सलामी ली है और पुलिस कर्मियों की उपस्थिति की जांच की है। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने विभिन्न विभागों का जायजा लेकर स्वच्छता व रखरखाव के निर्देश दिए हैं। संभल के सोरायत रेन नवादा क्षेत्र में नई बनी सड़क तकनीकी खामियों के कारण स्थायी लोगों के लिए परेशानी बन गई है। सड़क का नीचा हिस्सा जलभराव से भरा है, जिससे मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और बच्चे बुजुर्गों को आवागमन में खतरा है। शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं मिला है। लोगों ने उचित जल निकासी व सुधार की मांग की है। शहडोल के ब्याहारी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बस की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर बैठी युवती शिवानी उपाध्याय के हाथ तेज रफ्तार ट्रक ने टकराने के कारण कट गया है। घायल युवती को प्राथमिक उपचार के बाद रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु कोतवाली क्षेत्र में तस्करी के शक में 3 युवकों को सील कर दिया गया है। माफी चाहेंगे, 3 दुकानों को सील कर दिया गया है। नायब तहसीलदार विजय श्रीवास्तव कोतवाल, यशवंत सिंह और एसएसबी इंस्पेक्टर पंकज सिंह की मौजूदगी में यह कार्रवाई भारत नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड से सटे चाइना बाजार में की गई है। तस्करी का माल रखने की सूचना पर दुकानें सील की गई हैं। शुजालपुर में अधिकारियों की गैर मौजूदगी से नाराज किसान तहसील कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वे कलेक्टर के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन देने आए थे, लेकिन देर रात कोई अधिकारी नहीं मिला है। अंत में ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। किसानों ने बेमौसम बारिश से नष्ट प्याज फसल की राहत और नरवाई जलने पर जुर्माने की माफी की मांग की है। शुजालपुर में 12 ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 6वें दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। फूलों से सजी यात्रा महाकाली मंदिर चौराहा से शुरू होकर नगर भ्रमण कर मंदिर परिसर में समाप्त हुई है। 5 जून को कलश रोहण, व्यास विधान व भंडारे के साथ महोत्सव का समापन होगा। तराई अंचल में एक बार फिर अपराधियों की वापसी की आहट सुनाई देने लगी है। 1.5 दशक बाद डकैत प्रभावित इलाकों में दहशत का माहौल फैला रहे हैं। पन्ना जिले के जंगलों में हथियारबंद बदमाशों ने एक वृद्ध किसान को अगवा कर लिया। हालांकि वृद्ध की सूझबूझ से वह उनके चंगुल से भाग निकला है। पुलिस ने जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। अलीगढ़ में बाबा बागेश्वर धाम के बकरा ईद को लेकर दिए गए बयान की तीखी आलोचना शुरू हो गई है। एएमयू के असिस्टेंट प्रोफेसर ने इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला बताया है।
उनका कहना है कि कुर्बानी पर सवाल उठाना हज जैसे धार्मिक कर्तव्यों को चुनौती देने जैसा है। वहीं प्रशासन ने सरकार की गाइडलाइन के पालन की बात कही है। अमेठी में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही ने एक बार फिर 2 जिंदगियां छीन ली हैं। निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला और उसके नवजात की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि लाखों रुपए वसूलने के बावजूद समय पर इलाज नहीं मिला है। परिजन लापरवाही और मौत छुपाने के गंभीर आरोप अस्पताल प्रशासन पर लगा रहे हैं। अमरोहा में तेज रफ्तार इको वैन की ओवरटेकिंग ने बड़ा हादसा कर दिया है। सैद नगली थाना क्षेत्र में ऑटो पलटने से चीख पुकार मच गई है। हादसे में 2 मासूम, एक महिला और ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बहराइच में अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की जान चली गई है। मटेरा की सरगंज और देहात कोतवाली क्षेत्रों में हुई इन दुर्घटनाओं में 4 लोग घायल भी हुए हैं। मृतकों में 3 अयोध्या के वैदाही नगर इलाके के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई मोटर्स ने ओला इलेक्ट्रिक से अपनी 2.47% हिस्सेदारी बेच दी है। वहीं किया मोटर्स ने भी अपनी 0.6% हिस्सेदारी बेची है। दोनों कंपनियों ने कुल मिलाकर करीब 692 करोड़ की ब्लॉक डील की है। दोनों कंपनियों ने 2019 में ओला इलेक्ट्रिक में कुल $300 मिलियन का निवेश किया था। अगर आप महिला और घर बैठे कमाई का मौका चाहती हैं तो LIC की बीमा सखी योजना आपके लिए शानदार मौका साबित हो सकती है। इस योजना के तहत महिलाओं को LIC एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और हर महीने 7,000 रुपए तक का स्टाइपेंड मिलता है। सरकार ने सालाना 1 लाख बीमा सखी बनाने का लक्ष्य रखा है। शेयर बाजार में आज यानी कि 5 जून को गिरावट रही है। सेंसेक्स 636 अंक गिरकर 80,737 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी 174 अंक की गिरावट रही है। आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में गिरावट और सिर्फ 1 में बढ़त रही है। वहीं निफ्टी 50 के 43 शेयर लाल निशान के बंद हुआ है। अगर आप व्हाट्सएप पर दोस्तों से बात करने के लिए हर बार कॉल करने की झंझट से बचना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। व्हाट्सएप ने अपने वॉइस चैट फीचर में बड़ा बदलाव किया है। अब आप छोटे ग्रुप्स में भी बिना किसी कॉल के आराम से बातचीत कर सकेंगे। अब ग्रुप में सिर्फ 3 या 4 लोग भी हैं तो भी आप वॉइस चैट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जगत में एक बार फिर हलचल मची है। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने अपना नया मैसेजिंग ऐप एक्स चैट लॉन्च कर दिया है। यह ऐप मस्क की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पहले ट्विटर का हिस्सा है। मस्क का उद्देश्य है कि एक्स चैट के जरिए चैटिंग से लेकर पेमेंट तक की कई सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सके। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की IPL जीत का जश्न मौत के जुलूस में बदल गया। मंगलवार को अहमदाबाद की टीम ने पंजाब को फाइनल में हराया था। बुधवार को टीम बेंगलुरु में विक्ट्री परेड करने पहुंची थी, जहां चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 33 लोग जख्मी हो गए हैं। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 33 लोग घायल हो गए हैं। इस पर विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, पूरी तरह से टूट गया हूं। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि जो हुआ वह दुखद। युवराज सिंह ने लिखा, जश्न का क्षण त्रासदी में बदल गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि भगदड़ के दौरान 11 लोग मारे गए हैं, 33 घायल हुए हैं जो खतरे से बाहर हैं। विधानसभा में RCB टीम पहुंची तो विधानसभा के बाहर 1 लाख लोग जमा थे। जश्न विधानसभा में हो रहा था, लेकिन भगदड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई है। हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हादसे ने जीत को खुशी में जो है मिटा दिया है। विक्ट्री परेड विधानसभा से शुरू होकर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची है, जहां विक्ट्री सेरेमनी हुई है, जहां कप्तान रजत पाटीदार, विराट कोहली और बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक ने स्टेडियम की गैलरी में फैंस को ट्रॉफी दिखाई। इससे पहले विधानसभा में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने सभी प्लेयर्स को सम्मानित किया।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 का खिताब जीत दिया है, लेकिन इस जीत के बाद पंजाब किंग्स की सह मालिक और बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा मायूस नजर आई है। मैच के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में प्रीति जिंटा मैदान के चेहरे पर उनके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही है। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा हिना खान ने अपने फैंस को चौंकाने वाला ऐलान किया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का किरदार निभाकर घर घर में मशहूर हुई हिना ने अपने लंबे समय से साथ रहे साथी माफी चाहेंगे रॉकी जायसवाल के साथ शादी कर ली है। पहली बार एक्ट्रेस ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। एक्टर संजय कपूर की बेटी शयारा कपूर अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। वो जल्द ही फिल्म आंखों की गुस्ताखियां में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में वो एक्टर विक्रांत मैसी के साथ दिखाई देने वाली हैं। वहीं अब मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस पोस्टर में मेकर्स ने टीजर की रिलीज डेट का भी ऐलान किया है। बॉलीवुड एक्टर आदित्य राव कपूर सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म मेट्रो इन दिनों का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म के ट्रेलर में 4 अलग अलग लव स्टोरीज दिखाई जाएंगी। हर किसी को अपनी अलग समस्या है। फिल्म के ट्रेलर में प्यार से लेकर रोमांस और हार्ट ब्रेक तक सब दिख रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा 49 साल की हो गई हैं, लेकिन आज भी वो अपनी फिटनेस से कम उम्र की लड़कियों को मात देती नजर आ रही हैं। हर कोई उनके परफेक्ट फिगर की तारीफ करता है। वो फिट रहने के लिए सूरज ढलने के बाद कुछ नहीं खाती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने इस उम्र में भी इतना फिट रहने का राज बताया है। बिग बॉस 19 में इस बार बबीता जी यानी कि एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता की एंट्री हो सकती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से घर घर में पहचान बनाने वाली मुनमुन को पहले भी कई बार बिग बॉस का ऑफर मिल चुका है। अगर सब ठीक रहा तो जुलाई से शुरू होने वाले इस शो में मुनमुन धमाल मचाती नजर आ सकती है। मध्य प्रदेश में प्री मानसून का दौर जारी है। बुधवार को भी कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आज यानी कि गुरुवार को इंदौर, उज्जैन, नीमच समेत कुल 27 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक यह फिलहाल महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में अटका हुआ है। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और तेज हवाओं के साथ गरज चमक की संभावना बनी हुई है। पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के मौसम में भारी बदलाव देखने को मिला है। लखनऊ सहित कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश की वजह से मौसम काफी सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जून को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना है। उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में बारिश से बेमौसम में ठंडक बढ़ गई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 10 सालों में रात का तापमान सबसे कम यानी कि 17.3 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। बांग्लादेश व पूर्वोत्तर असम के आसपास हवा के चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से बिहार में मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों में पटना और आसपास आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही राज्य के 7 जिलों में आंधी, पानी, मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।